Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sia, the Space of Imaginary Access. जैसे कि हर बार की तरह मैं फिर से एक नई क्वेश्चंस के साथ आया हूँ IIT जेई एडवांस के। ये भी क्वेश्चन जेई एडवांस के क्वेश्चन है। ये हाल ही में पूछे गए सवाल है जेई 2015 में एडवांस में ये क्वेश्चन फ्रेम करा गया था IIT जेई एडवांस 2015। ये रिसेंट में ही पूछा गया सवाल है। ये क्वेश्चंस डिटरमिनेंट से लेकर है, डिटरमिनेंट का यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चंस में विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमारे पास ये कंप्लीट डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू इक्वल टू -648 इनटू अल्फा दिया हुआ है। चार ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। इसमें से बताया गया अगर जेईई एडवांस के क्वेश्चंस दिए गए होंगे तो चांसेस है कि यहाँ पे हो सकता है कि आंसर एक भी हो सकता है या दो या फिर दो से ज्यादा भी। उसके बेसिस पे तो मुझे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो एक बार वैल्यू पुट कर करके इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो या फिर इसको पूरा सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो अगर हम वैल्यू पुट करने से अच्छा मैं इसको अगर कम समय में ही सॉल्व कर सकूं तो मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट को ही सॉल्व करूंगा। ये नहीं कि मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते यहाँ पे एग्जाम के समय सेंटर हॉल में अच्छा और बुरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे फॉलो कर सको उसके बेसिस पे। अगर आपके पास अच्छे खासा समय है तो एक एक करके वैल्यू पुट करके उसका आंसर देखिए क्या ये इसके बराबर आते हैं लगभग कि नहीं, तो वो सही है, नहीं तो आप गलत हैं। तो उसके बेसिस पे आपको जो अच्छी लगी वही स्टेप को फॉलो करो। मैं तो नॉर्मल फॉलो और सिस्टमैटिक कोई रूट को ही फॉलो करूंगा। फिलहाल आगे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अलग अलग वैल्यू के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे। अगर हम देखें यहाँ से सब कुछ क्या है होल स्क्वायरिंग में, जितना भी एलिमेंट इसके अंदर भरे गए हैं सबके स्क्वायरिंग करा गया है। स्क्वायरिंग करा गया तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन भी चाहिए अच्छे तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर रो 1 रो 2 रो 3 में से रो 2 को माइनस करते हैं, इसमें इसको माइनस करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे, तो उसके बेसिस पे स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट बस यही है, ध्यान से अगर देखें तो R3 में से R3 की जगह पे R3 माइनस R2 कर रहे हैं, और सेकंड में क्या करेंगे R2 की जगह पे R2 माइनस R1 करेंगे। बस इस कंसेप्ट पे थोड़ा करके देखते हैं। R1 10 का 10 लिखा जाएगा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस 3 अल्फा का होल स्क्वायर। अब नीचे सॉल्यूशन में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 का a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 अल्फा। ये यहाँ पे हो गए। यहाँ पे देखें तो 1 हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ पे R2 R3 पहले हम इसको देखते हैं R2 माइनस R1 को। तो R2 में से माइनस करना पड़ेगा, 4 में से गया तो 3 अल्फा अल्फा स्क्वायर गया 2 अल्फा 4 अल्फा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस 2 अल्फा। अब 1 प्लस 2 अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा, या फिर 1 प्लस 2 अल्फा ही लिखते हैं सीधा सा 1 प्लस 2 अल्फा। सेकंड यहाँ पे देखा तो क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करने पे 4 अल्फा स्क्वायर और 2 टू द 4 टू द 8 अल्फा। क्लियर। यहाँ पे 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 अल्फा। 1 यहाँ पे जाएगा 3 बचेगा, और ये 4 अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 अल्फा अगेन। तो हम लोग क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 4 अल्फा। क्लियर। सेम यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा 1 के बदले 1, 3 3 जा 9 अल्फा स्क्वायर, 3 2 जा 6 अल्फा। यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 अल्फा स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या होगा 3 2 जा 6 2 जा 12 अल्फा। यहाँ पे 3 बचेगा, 9 अल्फा स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे बचेगा 6 अल्फा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 प्लस 6 अल्फा। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखेंगे 3 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर 9 अल्फा स्क्वायर, 3 2 जा 6 अल्फा। अब क्या बोला गया R3 में से R2 का माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 अल्फा स्क्वायर कटेगा, और ये 2 अल्फा, क्या होगा 5 प्लस 2 अल्फा। सेकेंड बात है 3 3 जा 9 4 अल्फा स्क्वायर, और 3 2 जा 6 2 जा 12 अल्फा। यहाँ पे 4 अल्फा स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे भी बचेगा 5, और यहाँ पे 4 अल्फा, तो यहाँ पे 5 प्लस 4 अल्फा। क्लियर। और एक लास्ट जो बचा हुआ है 9 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, 3 3 जा 9 2 जा 18 अल्फा।
ये यहाँ पे बचेगा 5, 9 अल्फा स्क्वायर कटेगा, 12 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 6 अल्फा, और ये पूरा डिटरमिनेंट फिर से फैक्ट इक्वल टू क्या है हमारे पास -648 अल्फा। यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लगभग ये डेटा में कुछ तो कॉमन दिख रहा है। कॉमन बोलने का मतलब है कि दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट जो सेम जैसा दिख रहा है। अगर हम ध्यान से इसको अंडरलाइन करें तो आप लोग को क्या ये और ये वैल्यू बराबर दिख रही है। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाएंगे, सिंपल सा क्या लगाते हैं देख लीजिए। R3 में से अगर हम R3 में से R2 को माइनस करें तो क्या ये वैल्यू चेंज होगी, क्या हो जाती है उस पर हम लोग ध्यान से गौर फरमाएंगे। 1 + अल्फा का होल स्क्वायर, 1 + 2 अल्फा का होल स्क्वायर, 1 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर, ये सेम रहेगी 1 + 2 अल्फा, 3 + 4 अल्फा, या फिर इसको हम लोग कुछ कर सकते थे क्या, एक मिनट, यहाँ पे 1 माइनस होगा 3 बचेगा, यहाँ पे होगा 3। ठीक से देखिए थोड़ा सा, तो मेरी जैसी गलतियां हो भी सकती है, तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है, बाकी सारा काम आसान है। 3 + 4 अल्फा, यहाँ पे 3 + 6 अल्फा। मैंने R3 में से R2 को माइनस करने बोला, 2 अल्फा गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे 4 अल्फा गया, बचेगा क्या 2, यहाँ पे ये गया, बचेगा क्या 2। अगर हम देखें ध्यान से तो क्या इस डिटरमिनेंट में 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या, पूरे डिटरमिनेंट में से 2 को कॉमन निकालना है, निकल जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे एक स्टेप में करना चाहें तो पूरा ये 2 निकाल के यहाँ पे बाहर कर देंगे, यहाँ पे बचेगी 1, यहाँ पे भी बचेगी 1, और यहाँ पे भी बचेगी 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम बाय कॉलम ऑपरेशन, ताकि हमारे पास 2 जीरो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे इक्वेशन में हम लोग फंस भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करते हैं कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस करते हैं, और कॉलम 2 में कॉलम 3 से माइनस करते हैं। देखते हैं क्या होता है। 1 + अल्फा होल स्क्वायर, 1 + 2 अल्फा का होल स्क्वायर में से माइनस करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है, ये 1 1 कटेगा, यहाँ पे -3 अल्फा स्क्वायर बचेगा क्या, 4 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा -3 अल्फा स्क्वायर, और ये -2 अल्फा, क्लियर, -2 अल्फा, सही है। उसके बाद क्या बोलेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो 1 1 कटेगा, 4 में से क्या बचेगा -5 अल्फा स्क्वायर, और ये हमारे पास -2 अल्फा। उसके बाद ये जैसे के तैसे लिख देते हैं इसको, 1 + 3 अल्फा का होल स्क्वायर। सेकंड में जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा -2, और ये -2 अल्फा। यहाँ पे देखिए ध्यान से 3 3 कट जाएगा। एक मिनट, क्या ये डेटा फिर से सही लिखे हैं गलत, ये हमको चेंज करना पड़ेगा ना सही तरीके से। ये हमारे पास 3 है, ये 3 3 है 0, एक मिनट, ये 3 3 है 0, 4 अल्फा में से गया तो ये हमारे पास क्या बचेगा 2 अल्फा, ये 3 3 0, यहाँ पे भी क्या बचेगा -2 अल्फा, इसको पूरा लिख देते हैं 3 + 6 अल्फा, ये 0, ये 0, और ये 1। अब इसके बाद इस डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज का इंतजार था, क्या दिख रहा है आप लोग के सामने, 2 जीरो आप लोग के सामने यहाँ पड़ा हुआ है। अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉलम, या फिर बोले तो रो 3 की तरफ से। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये इसे मल्टीप्लाई होगा, क्लियर, ये माइनस, और इसका माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, क्लियर। अब हमारे पास ये देखिए माइनस ऑफ ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो चुकी है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 अल्फा, और ये हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 2 अल्फा इंटू 5 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, क्लियर, इक्वल टू हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई -648 अल्फा। बस ध्यान से देखेंगे, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा आराम से। 3 × 6 अल्फा क्यूब 2 अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर, सही है।
2 और हमारे पास ये क्या 5 अल्फा, 5 टू जा 10 अल्फा क्यूब, 10 अल्फा क्यूब और ये हमारे पास माइनस 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 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर। क्या ये सिंबल सही नहीं, यहाँ से माइनस मैंने कॉमन लिया होगा तो ये माइनस ये प्लस रहेगा और ये प्लस इंटू माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। ये ध्यान से देखिए 4 अल्फा स्क्वायर गया, ये 4 अल्फा स्क्वायर गया, 6 अल्फा क्यूब में से 10 अल्फा क्यूब जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास माइनस 4 अल्फा क्यूब, माइनस 4 अल्फा क्यूब। अब माइनस 4 अल्फा क्यूब इक्वल टू क्या दिख रहा है यहाँ पे माइनस 648 अल्फा, ये माइनस माइनस गया, माइनस माइनस गया, 4 4 को काटेगा, 4 इसको काटेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 81 अल्फा, 81 अल्फा। और यहाँ पे अल्फा क्यूब इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अल्फा क्यूब इक्वल टू 81 अल्फा, इसको इधर लेते आते हैं, अल्फा क्यूब माइनस 81 अल्फा इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा कॉमन निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगे अल्फा का, अगर ध्यान से देखें तो एक अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक अल्फा इक्वल टू -9 और 9 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा का 3 अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन दे रहा था और अल्फा का 3 अलग अलग वैल्यू आ रहा है, जिस कारण से अल्फा का वैल्यू 0 है, -9 है और 9 है। अगर हमारे पास क्वेश्चंस के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को देखें, ऑप्शंस को देखें, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो हमारे सही नजर आ रहे हैं, एक बी और एक सी, 9 और -9। एक और इसके आंसर है 0, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 और -9, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ये आंसर सही होगा।